नमस्कार मित्रों, मैं शिरीष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक रहस्य पर। यहां हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। अगर आप भी सनातन धर्म में अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, और जो चीज़ प्राचीन होती है वह समय के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ हो जाती है या फिर वह चीज़ अशुद्ध हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में समय परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ और कुछ शुद्धियाँ भी आई हैं। सनातन धर्म में अशुद्धियों के बारे में चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि हिंदू धर्म कई टुकड़ों में बढ़ गया है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। यह सभी हिंदू धर्म से अलग होकर नए धर्म बने हैं। और हमारे धर्म की शुद्धियों के बारे में चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त भी भारत में कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण हुआ है जो प्रसिद्ध है और शक्ति से परिपूर्ण है। लेकिन आज हमारा विषय है, क्या होते हैं कुल देवता और क्या होती है कुल देवी, क्या है इनकी वास्तविकता। हमारे हिंदू परिवारों में जब हमारे दादा या परदादाओं से पूछा जाता है कि उनके कुल देवता कौन है और वह उसका स्थान कौन सा है, तो वह यही उत्तर देते हैं कि उनके दादा या परदादाओं ने उन्हें यह स्थान और यह कुल देवता या कुल देवी का नाम बताया है। अर्थात इस प्रश्न का कोई तार्किक उत्तर नहीं मिलता है कि आखिर हमारे कुल देवी या हमारे कुल देवता का चयन आखिर किसने किया इनका निर्माण। जब गहन अध्ययन किया जाता है तो हमारे प्राचीन से प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों का तब कुछ मुख्य तथ्य सामने आते हैं। सतयुग की समाप्ति के बाद जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तब संपूर्ण आर्यव्रत खंडों में भिन्न भिन्न राजाओं को शासन होता था। वह राजा महाराजा अपने शौर्य और संपत्ति और श्रद्धा के अनुसार मंदिर का निर्माण कराते थे। त्रेता युग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात भगवान शिव, माता आदि शक्ति, ऋषि मुनि, नारद, इंद्र इत्यादि सभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे। और भी ऐसे घटनाएं मिलती रहती हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों ही युगों में भगवानों के प्रत्यक्ष दर्शन और अनुकृपा की घटनाएं जानने को मिलती है। जब कोई राजा अपनी कठोर तपस्या से किसी शक्ति को सिद्ध कर लेता था या माता शक्ति को प्रसन्न कर लेता था, या फिर कोई ऋषि मुनि अपनी तपस्या से माता शक्ति को प्रसन्न कर लेता था, तो वहां पर माता के आशीर्वाद से एक मंदिर का निर्माण हो जाता था। वहां पर रहने वाले आसपास के लोग उसी माता को अपनी कुल देवी समझ लेते थे और इसी श्रद्धा के साथ, कुल देवी की श्रद्धा भावना के साथ उनका पूजा पाठ शुरू कर देते थे। सभी श्रद्धालु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस मंदिर का निर्माण कर देते थे। उस राज्य के लोग या उस ऋषि के रहने वाले लोग उसी शक्ति मंदिर को अपना मुख्य देवता या कुल देवी मान लेते थे। अर्थात उस राज्य में सभी प्रजा की कुल देवी वही माता बन जाती थी। इस प्रकार से त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के कुछ शुरुआती वर्षों में कई महान राजा, महाराजा, ऋषि मुनि इत्यादि हुए। इन्होंने अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष कृपा मांगी। समय के साथ साथ वहां मंदिरों का निर्माण होते गए और राज्यों की प्रजा भिन्न भिन्न कुल देवता और कुल देवी का निर्माण होता ही रहा। भगवान श्री राम की कुल देवी का नाम माँ देवकाली थी, जिनका निर्माण महाराज रघु ने किया था। भगवान श्री राम का वंश रघुवंश कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी का नाम देवी हर सिद्धि था, जिनका स्थान उज्जैन में है। भगवान श्री राम की कुल देवी का स्थान फैजाबाद में है, जो अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी का स्थान उज्जैन में है, जिनका स्थान मथुरा से बहुत ही दूर है। इतिहास में हिंदू धर्म पर बहुत सारे प्रहार हुए हैं। कुछ आंतरिक प्रहार हुए हैं और कुछ बाहरी प्रहार हुए हैं। सनातन धर्म में आंतरिक प्रहारों का अर्थ है हमारे हिंदू धर्म को जाति पाति के आधार पर बांट देना और उन्हीं जाति पाति के अनुसार विद्रोह,
झगड़े, युद्ध, जलन, इन सभी के परिणाम स्वरूप जब एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, हालांकि यह जाति हिंदू धर्म ही है, फिर भी अनजाने अनजाने में एक विद्रोह उनके मन में होता था। उस जाति के लोग अपनी इच्छानुसार अलग स्थान पर अलग नाम से अपनी कुलदेवी का निर्माण कर लेते थे। इसी प्रकार वर्ष 2020 तक हिंदू समाज असंख्य जातियों में बटा हुआ है और इसके फलस्वरूप भगवानों का भी बंटवारा शुरू हो गया है। यह हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है जो हम अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं पहचानते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी समझ चुके हैं कि हमारे कुल देवता और कुल देवताओं का चयन किस आधार पर होता है। इन्हीं जात पात के ठेकेदारों ने अपनी सहूलियत के अनुसार हमारे भगवानों को बांट दिया है। किंतु जो भी हो, वर्तमान में हमें अपनी कुल देवी या कुल देवताओं को श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं रखना चाहिए, संपूर्ण आस्था रखनी ही चाहिए और वर्ष में एक दिन तो अवश्य ही हमें अपनी कुल देवता देवी का दर्शन करना ही चाहिए। अगर आप भी अपने कुल देवता या देवताओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। भगवान आपका भला करे। तो चलिए, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आप भी अपने कुल देवता या कुल देवी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और अपने कुल के स्वामी का नाम भी अवश्य बताएं। तो चलिए, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।